Bismillahirrahmanirrahim. Class 8 Maths, National Book Foundation, Unit 1 Real Numbers, Review Exercise, Question number 4. Question number 4 हमारे पास है Question 5, Filling the blanks. Blanks को हमने fill करना है और साथ में Question 6 भी है, Absolute Value हमने find out करनी है. तो जो ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक्स फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास है √5 a प्लस √5 इज़ ग्रेटर दैन b प्लस √5 इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू b. अब यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ का साइन है ना, ग्रेटर का साइन है, तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा इनइक्वालिटीज़ में? यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? अगर a प्लस 5 ग्रेटर है b प्लस 5 से, तो क्या a जो है वो ग्रेटर होगा b से, या a लेस होगा, या a इक्वल होगा? यहाँ पर हमने कौन सा साइन यूज़ करना है? तो यहाँ पर देखें, अगर हम इस 5 को हटा दें, यहाँ 5 से और 5 को हटा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a और b. a ग्रेटर होगा b से. यहाँ पर हम कैंसलिंग भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज़ ग्रेटर दैन b. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास a इज़ ग्रेटर दैन -7 माइनस √7. a जो है वो बड़ा है, माइनस √7 से ग्रेटर है. अब देखिए a के साथ क्या हुआ है, अगर 3 मल्टीप्लाई करते हैं हम a के साथ, तो ये बन जाता है 3a माइनस 3, यहाँ 3 मल्टीप्लाई माइनस √7. तो हमने पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया है, कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई नहीं किया, जस्ट पॉजिटिव 3 मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 3a माइनस 3 √7. तो यहाँ पर किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इसके साइन पे कोई असर नहीं पड़ता, ये ग्रेटर ही आएगा. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 3, 1/5 लेस देन 1/2 इम्प्लाइज दैट 5-2. अब 1/5 का रेसिप्रोकल क्या है? 5/1. 1 को हमने नहीं शो किया, इसमें शो नहीं किया. 5 के नीचे 1 ही होता है, 2 के नीचे भी 1 ही है. तो 1/5 का रेसिप्रोकल है 5, 1/2 का रेसिप्रोकल है 2. ठीक है, तो इसमें देखें इनकी जगह चेंज हुई है. 1/5 से ये बन गया 5, 1/2 से बन गया ये 2. इनकी पूरी जगह चेंज हुई है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट हुआ है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट हुआ है, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ है. तो पूरी जगह चेंज हुई, तो इसलिए इनका साइन जो है ये भी चेंज हो जाएगा. तो ये लेस से किस में चेंज हो जाएगा? ग्रेटर में चेंज हो जाएगा. अगर ग्रेटर होता तो उसका हमने ऑपोजिट साइन लेस लगाना था. अब इसमें देखें, जैसे कि पार्ट 4 भी सेम पार्ट 3 की तरह है, माइनस √11 इज़ ग्रेटर दैन -11. अब इसके जो इम्प्लाइज जो आगे वैल्यू आई है वो क्या है? 1/. अब देखें इसका रेसिप्रोकल क्या है, जब इसको हम उलट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/√11 माइनस √11, और -11 का क्या है? -1/11. इनकी पूरी जगह चेंज हुई है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट हुआ है. तो यहाँ पर ग्रेटर साइन है, तो यहाँ पर ये क्या, कौन सा साइन आ जाएगा? लेस का साइन आ जाएगा. ठीक है, जब भी आप शिफ्टिंग करेंगे न्यूमरेटर से उसके डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल से, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? जो प्रेजेंट साइन होगा उसका आपने ऑपोजिट साइन लगाना है इनइक्वालिटीज़ में. अब ना लास्ट पार्ट है 3 इज़ लेस देन x. x बड़ा है 3 से, 3 छोटा है x से. -6. अब 3 को हमने किस से मल्टीप्लाई किया है कि ये 6 आया है? 3 मल्टीप्लाई -2 इज़ लेस देन x मल्टीप्लाई -2. -2 नेगेटिव नंबर है ना, तो 3 2s आर -6 आया है, इज़ ग्रेटर दैन -2x. यहाँ पर किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ये जो प्रेजेंट साइन है इसका ऑपोजिट साइन हम लगाएंगे, तो ये किस में शिफ्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रेटर में, ग्रेटर में ये शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x माइनस 4x माइनस 1, और ये साथ में जो स्ट्रेट लाइन है ये एब्सोल्यूट को शो करते हैं. 1x इक्वल टू 1, 2 एंड 3. x को पहले 1 में पुट करेंगे, फिर x की जगह 2 पुट करेंगे, और फिर x की जगह 3 पुट करेंगे. हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास है एब्सोल्यूट 3x माइनस 4x प्लस 1, ये वैल्यू है. यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 1. ठीक है, यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं पुट x इक्वल टू 2, और यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं पुट x इक्वल टू 3. ये इसलिए पुट करें, एक ये आप स्टेप वाइज ऐसे भी पुट कर सकते हैं, और ये एक दूसरे के सामने इसलिए किया ताकि आपको चेंज नज़र आए और एक ही स्टेप में सारे डिफरेंसेस आपको नज़र आ जाएं. ठीक है, तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट है वो है 3x माइनस 4x प्लस 1, और यहाँ पर है 3x माइनस 4x प्लस 1,
और 3x माइनस 4x प्लस 1, ये एब्सोल्यूट लास्ट में। अब यहाँ पर x की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 1 प्लस 1 एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट 3 1 इज़ 3 माइनस 4 1 इज़ 4 प्लस 1। यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 में से प्लस भी कर सकते हैं, 3 प्लस 1, प्लस प्लस को करें तो 4 माइनस 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 को प्लस करें तो हमारे पास आ गया 0, और 0 का एब्सोल्यूट 0 ही होता है। ठीक है, इसका आंसर आ गया 0। अब यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो ये हो गया 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1। 3 2s are 6 माइनस 4 2s are 8 प्लस 1। यहाँ पर इक्वालिटीज़ के साइन लगाते जाएं साथ साथ। ये 3 माइनस 6 प्लस 1 7 माइनस 8, हमारे पास क्या आया -1। एब्सोल्यूट से नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाती है, तो इसका आंसर हमारे पास आया है +1। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट 3, x की जगह क्या पुट करेंगे 3 प्लस माइनस 4 3 प्लस 1 एब्सोल्यूट 3 3 3s are 9 माइनस 4 3s are 12 प्लस 1, ये 9 है। 12 में से 9 माइनस करें 10 11 12 माइनस 3 प्लस 1। 9 प्लस 10 भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं। -3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -2, तो ये हो जाएगा +2। तो हमारे पास व्हेन x इक्वल टू 1 हमारे पास एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या है 0, व्हेन x इक्वल टू 2 एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या है 1, व्हेन x इक्वल टू 3 हमारे पास एब्सोल्यूट इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है +2। एब्सोल्यूट लेने से नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।